सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं वो लोग मुख्तार भाई आदाब, नमस्कार। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, अनिल भैया नमस्कार। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए हर ग्रुप में। और कमलेश भैया नमस्कार, शाहजहाँपुर से हैं कमलेश भाई, बहुत पुराने साथी हैं हम लोगों के। अवनीश पटेल भाई हैं, शुरू से जुड़े हैं ये सारे लोग। प्रशांत भाई हैं, जितने लोग भी जुड़ जा रहे हैं सभी लोग जो है एक बार कोई भी कमेंट कर दे। वॉइस आ रही है क्लियर? ठीक है। तो संजीव भैया नमस्कार, सूबेदार यादव भाई नमस्कार, अनिल वर्मा, पवन गुप्ता, सभी हम लोगों के काफ़ी पुराने साथी हैं। अभी तक कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों के साथ में इस भर्ती में जो कुछ भी हुआ उसके साथी हैं। तो साथियों, रिजवान भाई नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लाइव आने का उद्देश्य मेरा बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, उन सब हरिराम भाई नमस्कार, उन सब बातों पर एक बार विस्तार से चर्चा कर ली जाए ताकि आप लोगों को भी हकीकत और जो स्थिति है उसके विषय में पता चल जाए। कमलेश भैया धन्यवाद। तो एक सेकेंड। साथियों, जो वर्तमान स्थिति है, जो हमारे सक्रिय साथी हैं वो लगातार उस चीज़ को देख रहे हैं कि वहाँ इस समय कितने क्रूशल टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं। चाहे भर्ती से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे सहयोग से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे जो भी कोर्ट केस अपना चल रहा हो उससे रिलेटेड हो। तो 18 नवंबर एक बहुत महत्वपूर्ण डेट हम लोगों के लिए है। समय 2 बजे से कोर्ट ने अपना मुकदमा सुनने के लिए बोला है और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी तक 18 तारीख को 2 बजे से अपना ही केस सुना जाना है और बहुत संभव है कि 2-2.5 घंटे में अपना केस किसी न किसी महत्वपूर्ण पड़ाव पर जाकर के पहुँचेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी बात नहीं कि उसी दिन कोर्ट अपना फैसला या तो रिजर्व कर ले या सुना दे या जो भी चीज़ हो, जो कुछ भी करना है उसको कर ले। सर्वोच्च न्यायालय में जब भी कोई सुनवाई की डेट लगती है तो वो डेट एक तरीके से ये मान के चलिए कि वो अंतिम डेट ही आप सुप्रीम कोर्ट के मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है कि हाँ हमारे वकील नहीं आए, हम बीमार हो गए थे, हम कुछ भी आपका वहाँ पर नहीं चलता, क्योंकि कोर्ट का वहाँ मानना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में है तो हर डेट महत्वपूर्ण रहती है और जैसे ही मुकदमा आपका शुरू होगा एक बार बहस करने के लिए, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप बाद में कुछ कर सको। इसलिए जो 18 तारीख की तैयारी है वो युद्ध स्तर पर होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको हम लोग ये मान करके चलें कि वो अंतिम डेट ही होगी, क्योंकि किसी भी मुकदमे में कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें कोर्ट को बहुत ज़्यादा सरकार से काउंटर रिजॉइंडर एक जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं वो सब चाहिए होती। सर्वोच्च न्यायालय के पास डिवीज़न बेंच का ऑर्डर जाता है और उस ऑर्डर में सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, जो भी कोर्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं और जो लॉ हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं और उसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को फैसला सुनना होता है। तो उनको 2 घंटे 2.5 घंटे कोई बहुत
ज़्यादा इससे समय नहीं चाहिए होता। हाँ, अगर कोई बैठ के वो डिटेल में सुनना चाहे तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो स्थितियाँ हैं उस हिसाब से कोर्ट है, उस हिसाब से हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बहस होगी। जो कुछ होगी वो बहस हो करके किसको क्या मिलना है, हो सकता है उसी पर चीज़ें डिसाइड हो जाए, ठीक है। क्योंकि 2 बजे से लगाने का मतलब है कि दत्ता की एक खास बात है कि जिन चीज़ों पर वो पढ़ने के आने के बाद कंफ्यूज रहती हैं, उनको नहीं समझ आता, उन्हीं चीज़ों को कहते हैं कि आप ये बता दीजिए और अपना ले जाइए ऑर्डर। ये सारी चीज़ें उनके रहता है, ठीक है। तो कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, उनको मैं एक बार नोट कर लेता हूँ कि क्या क्या लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि अब तक जितने भी हम लोगों के साथ में जुड़े हैं साथी, लगातार आप लोग देख रहे हो, सिंगल बेंच से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। मैं फेसबुक व्हाट्सएप पर लड़ाई लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंगल बेंच के ऑर्डर के बाद दरी बिछा करके याची बनाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डबल बेंच के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में याची बनाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। वास्तविकता में कोर्ट में कौन लड़ रहा है ये आपको देखना होगा। सिंगल बेंच में भी पूरी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। वो अलग बात है कि मैटर डिस्पोज ऑफ होने के बाद भी कुछ लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर बहस करा दिए। वो अलग बात है कि लोगों ने बड़े बड़े नाम गिना दिए और मौके पर कुछ नहीं निकला। इसी तरीके से डिवीजन बेंच में जब मैटर चला तो लगातार वहाँ पर भी बहुत दूर दूर पर अपना मुकदमा लग रहा था। कभी 50 नंबर पर लगे, कभी 60 नंबर पर, कभी कहीं 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 लगा। वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपनी मेहनत करके, और इसका मुझे गर्व है कि मैंने पूरी मेहनत करके वहाँ पर भी मुकदमे को ना केवल हर डेट पर मेंशन करा करके उसको प्रॉपर तरीके से सुनवाई के लिए लगाया, और पूरी बहस जो शुरुआत करी वो हमारी तरफ से शुरू हुई, और वही चीज़ जजमेंट में लिख करके आई जो चीज़ हम लोगों ने करी। सिंगल बेंच के ऑर्डर में जो कमियां थी उस कमी को लेकर के स्पेशल अपील जो हम लोगों ने बनाई, उस अपील का जो पॉइंट हम लोगों ने चैलेंज किया, बाकी सारा तो हम लोगों के फेवर में ही था सिंगल बेंच का ऑर्डर। बस ATRE को उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया था, उसको भी हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हम लोगों ने डिवीजन बेंच से करेक्ट करवा लिया, ठीक है। तो आपकी टीम धरातल पर लड़ने वाली टीम है, फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं। हम लोग आज तक कभी नहीं लड़े। वो अलग बात है कि कुछ दलित पिछड़ों के नाम पे एक चूरन चटनी लेकर के लोग चटवाने के नाम पर लगातार फेसबुक व्हाट्सएप पर ही लड़ाई लड़ डाले, और आज की डेट में धरातल पर कभी नहीं दिखाए। अगर कभी आए फोटो खिंचवा लिए, फेसबुक पे डाल लिए, बस उसी में उनकी खुश है। और यही लोग जो है आज तक टीम को विभिन्न तरीके से अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कार्यों को। लेकिन खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आपको आंखें खोल करके, सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि वास्तव में आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। अब पॉइंट पे आते हैं, जो अगला पॉइंट है। सबसे पहले आप लोगों को बताया गया कि सिंघवी, मैं इंडिविजुअल नाम नहीं लूँगा, सिंघवी OBC या SC या दलित पिछड़ों की तरफ से बहस करने आएंगे। आज जो पोस्ट चल रही हैं, जो मौका ए वारदात पर चीज़ें चल रही, वो आप लोग देख रहे हो। जो हमारे विरोधी हैं वो विरोधी करेंगे, उनको हमने कर लिया। और अगर ये वास्तव में ऐसा है तो ये समाज के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है उसको भी बहुत ही गलत किया गया, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो नाम आ रहा है वो सिब्बल साहब का आ रहा है। सिब्बल साहब को किसी से पता, कोई ऐसा है नहीं जो न जानता। उसको अपने ही लोगों द्वारा सहयोग करके किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा ये कहा गया था कि साहब सपोर्ट करिए, तो उनके सपोर्ट से ये हुआ था कि वो तो कोई और काउंसिल चाह रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के जिद के आगे सिब्बल साहब को कम से कम करने के लिए कहा गया। अब ये भी सुनने मारा कि वो भी विरोध में ही चले गए। तो आपको ये जानना है कि, और ये सब अभी तक इन दोनों काउंसिल के लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि वो फलां की तरफ से हैं, वो उनकी तरफ से हैं, ये हमारी तरफ से हैं। जबकि आज की डेट में वो दोनों जो चीज़ें अपडेट आ रही है ये बताया जा रहा है कि विरोध में ही जा रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा
गलत चीज़ क्या होगी कि जिनको अपने लिए बताया गया वो दूसरे की तरफ जा रहे हैं। एक सेकेंड, पानी ले इसमें जरा। यही लोग, पहले क्या हुआ कि झोला लेकर के पहुंच गए लगातार, हम सब लोग अपना अपना बताने लगे हम बेहतर। और आज की डेट में जो भी लड़ने वाले लोग हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सामने नज़र आ रहा है, फिर वो चाहे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने नाजुक मौके पर इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं हम लोगों के लिए, वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन मैंने पहले दिन से कहा कि ये लड़ाई हमने किसी पार्टी विशेष के सहयोग से, किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग से या कहीं से भी ऐसे तरीके से नहीं लड़ी कि मुझे किसी दूसरे का सहारा लेना पड़े। हमने अगर इस बार अभी तक यहाँ तक जो मैटर आया है वो अगर हमने अपने पूरे प्रयास के दम पर चीज़ों को यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ, तो मैं किसी डरने या दबने वाले लोगों में नहीं हूँ कि आप फौज खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं सच के साथ हूँ और वास्तव में मैं मेहनत किया हूँ तो परिणाम हम लोगों के पक्ष में रहेगा। हम उसमें नहीं है कि हम लोगों के कंधे झुक जाएं या कुछ हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अगर पूरी दमदारी से अभी तक यहाँ पर ला करके खड़ा किया हूँ तो आगे भी खड़ा करूँ। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ ये होती कि जो लोग इतना ज़्यादा अपने ही समाज के हैं और इस तरीके के कृत्य करते हैं वो थोड़ा सा दिक्कत परेशानी क्रिएट करता है कि मतलब ये तो सीधे सीधे समाज के साथ, अपने कैंडिडेट के साथ में गद्दारी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कल भी किसी के भरोसे नहीं था, आज भी किसी के भरोसे नहीं हूँ। मुझे अपने पर पूरा भरोसा है और जो टीम ने पहले दिन से डिसाइड किया है उसको जिस मुकाम को पहुँचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं वहाँ तक पहुँचेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, इसीलिए मैंने हर बार कहा है कि ये लड़ाई भाई कोई एक लोगों के बस की नहीं है, ना ही किसी एक प्रयास की बदौलत। वो हम सबके प्रयास से लगातार लड़ी गई है और आगे भी लड़ी जाएगी। इसके लिए भाई कोई वहाँ पर लाठी तलवारें तो चलनी नहीं है। वहाँ पर हम लोगों की बात कहने के लिए सीधी सी बात है, अच्छी ब्रीफिंग, अच्छे तथ्य, पर्याप्त जानकारी, पर्याप्त फैक्ट्स जो भी मुकदमे से रिलेटेड हैं, भर्ती से रिलेटेड हैं, रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कोर्ट के सामने रखना जरूरी रहता है। ठीक है, वो चीज़ें तभी रखी जाएंगी जब हम अपने काउंसिल को पूरी अपनी जानकारी दे दें, जब हम उनको अच्छे से ब्रीफ कर दें। और हमारा काउंसिल भी ऐसा होना चाहिए जो कम से कम उन लोगों के सामने खड़े होकर के अपनी पूरी बात कह सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और हम लोग पूरे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो भी चीज़ें अंतिम तैयारियों को जो भी हमको करना था वो सारी चीज़ें कर चुके हैं। और जो आर्थिक सहयोग की बात है वो हम लोगों ने आपसे लोगों से सहयोग के लिए कहा था। ठीक है, और अभी तक जो भी सहयोग आया है वो एकदम 200-250 लोगों ने किया है, तो उसका क्या मतलब बनता है। तो अगर इस तरीके से आप लोग सोचते हैं कि लड़ाई लड़ी जाएगी तो किसी भी तरीके से संभव नहीं है। वो भी तब जब आपके जो भी बड़े बड़े मठाधीश खुद को कहते थे वो लोग गिरे पड़े हैं, कंधे झुकाए पड़े हैं, सारी चीज़ें एकदम सरेंडर मोड में हैं। उस दौर में अगर हम लोगों की टीम, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की टीम खड़ी है जो पूरी दमदारी से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि
हम जानते हैं कि जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, ऑर्डर्स हैं और सारी चीज़ें हैं और सच के साथ में, तो और इतनी चीज़ें हैं कि उन सब चीज़ों को यहाँ पर बताना संभव नहीं। लेकिन जब लगातार चीज़ें आप लोग लगातार देख रहे हैं कि उन चीज़ों को कि सब सरेंडर मोड में हैं और अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो पुराने मठाधीश थे उन्होंने इतना गलत कृत्य किया है कि आज के दौर में वो लोग चेहरा दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए अपना चेहरा छुपा करके अपने चूजों को आगे कर दिए हैं, किसी का अलग नाम से किसी, लेकिन पीठ पीछे वही मठाधीश हैं, बस अकाउंट होल्डर्स के नाम पे या लड़कों के नाम पे कुछ नए नाम आगे कर दिए गए हैं ताकि जो है पीछे से वो बैटिंग कर सके, चेहरा मुखौटा दूसरे लोगों का लगा सके। तो उन लोगों से मतलब हमारा नहीं है, हम लोग जो पहले दिन से थे वहीं आज भी हैं, ठीक है। तो अब इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर के जो लोगों की शिथिलता है सहयोग के प्रति वो बहुत कष्टदेह है। उसमें किसी इतनी लापरवाही अगर करेंगे तो फिर बना बनाया खेल बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। जब कोई लड़ने वाला ही नहीं है और जो लड़ने वाला है उसका आप प्रॉपर तरीके से जो रिक्वायरमेंट है उसको जब हम अपना 100% दे रहे हैं तो आप लोगों को भी 100% अपना देना है। कोई इतना बड़ा हम लोगों ने रिक्वायरमेंट भी नहीं कर दी थी कि जो कोई व्यक्ति अपनी भविष्य के लिए ना कर सके, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन साथी हमारे ये पूछते हैं कि कोई पिटिशनर कहीं पर क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, कोई भी पिटिशनर कहीं पर भी बना हो, मैं नहीं कहता कि वो हम लोगों के माध्यम से बना हो, कहीं पर भी बना हो, वो कहीं भी बना हो हम लोग सहयोग करें, क्योंकि हम लोग ही अभी तक मुकदमे को यहाँ तक लेकर के आए हैं, तो आगे भी हम ये लोग लेकर के जाएंगे। क्योंकि बाकी लोगों को तो कोई जब कुछ है ही नहीं उनके पास, जो है उसको भुना नहीं पाए, जो कुछ ना मुकदमे का ज्ञान है, ना फैक्ट्स का ज्ञान है, ना जो जजमेंट हुआ उसका ज्ञान है, तो अब इससे आगे अगर आगे खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है बिना आधी तैयारी के या आधी अधूरी तैयारी के साथ में अगर कहीं आप लड़ाई लड़ने जाओगे तो निश्चित रूप से हार का मुंह ही देखना पड़ेगा, जो कि गलत है। एक तरफ तो पूरा पैनल है, बड़े बड़े देश के ब्रांड लोग हैं, उनके सामने आपको चेज करना है, और ये स्थिति है कि जो मिनिमम चीज़ें, मिनिमम अमाउंट हम लोगों ने कहा वो अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर इन सब चीज़ों को लड़ाई लड़ने का क्या ही मतलब रह जाएगा। लगभग हम लोगों के साथ में 1,500-2,000 लोग 2,000 लगभग लोग जुड़े थे, शुरुआत में जुड़े थे या उससे कुछ कम थे, और अब जब सहयोग की बात आ रही है तो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। तो फिर अगर हाफवे जा कर के आधे रास्ते पर आप लोग अगर इस तरीके का चीज़ें रहेंगी तो फिर हमारा भी क्या रहेगा। हम जैसे बाकी लोग भी सरेंडर कर दिए, हमको भी क्या है अपना, ठीक है, जिसका जैसा बनेगा बन जाएगा, हमको हमारा बनना होगा हमारा बन जाएगा, उनका बनना होगा उनका बन जाएगा, फिर जो भी चीज़ें हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस इतने कम समय में या इतने चीज़ें जो हो रही हैं उनको इतनी आसानी से छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा कि सर अभी मुकदमा आएगा और वहाँ पर सरकार आएगी और अपना प्रपोजल दे देगी कि हाँ साहब ये हम प्रिंट आउट दे रहे हैं और हम इनको करने जा रहे हैं। यार अगर उनको करना होता तो पहले ही कर दिया होता, और सरकार कोई भी प्रपोजल आपको नहीं देने जा रही है, ये मतलब डेट से हो रहा है। सरकार को जो कुछ कहना है वो ऑन डाइस ओरल में ही कहेगी, उसी के आधार पर आर्गूमेंट करेगी, ठीक है। तो अगर आप इस उम्मीद में हैं कि वहाँ पर स्टेट पहले ही जा कर के कोई प्रपोजल दे देगी तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, ठीक है। और महत्वपूर्ण सुनवाई सबसे 18 तारीख की इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, कोई बीएड बीटीसी, कोई ईडब्ल्यूएस और कोई माल प्रैक्टिस, इस तरीके के नॉनसेंस वाले चीज़ें वहाँ पर लेकर के मुद्दे को डाइवर्ट करने की फिराक में भी हैं। तो अगर हम लोग तैयारी से
चलेंगे तो इन सब मुद्दों को वहाँ पर हवा भी नहीं लगेगी। इन सब मुद्दों का कोई अस्तित्व वहाँ पर न पहले था न है। एक भर्ती में अगर आधे लोगों का हो गया है तो बाकी लोगों का भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आधे लोगों पर बीएड के लिए जजमेंट लागू होगा, आधे लोगों पर नहीं लागू, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है, तो उसके प्रति निश्चिंत रहें। और 18 जो नवंबर है वो ये समझ लीजिए कि आपके भविष्य का निर्धारण करने वाली चीज़ है। ठीक है, और ये मान के चलिए कि मोहित भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस जजमेंट का प्रोटेक्ट होना सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने आरक्षण को इतना जो प्रभावशाली था उसको इतना निष्प्रभावी कर दिया है कि आप लोग उसकी गंभीरता को नहीं समझ सकते। पहले आरक्षण हर लेवल पर मिलता था, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। फिर उसको ख़त्म करके ये कहा गया कि अगर प्री में लिया है तो मेंस में नहीं देंगे। ठीक है, फिर इंटरव्यू में नहीं देंगे, फिर ओवरऑल मेरिट में नहीं देंगे। तो उसको भी इन लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म करके कहा कि एक स्टेज पर ले लोगे। इसलिए इन्होंने हर जगह पर 2 स्टेज बना दी, एक प्री और एक मेंस। ठीक है, तो जिसके कारण अब उस रिजर्वेशन का जो मेन उद्देश्य किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में करने का था उसका अस्तित्व खत्म कर दिया। ठीक, इसके बाद उस रिजर्वेशन पर भी कई बार हुए कि भाई जिसने एज में छूट ले लिया, फीस में छूट ले लिया, वही उसका रिजर्वेशन मान लिया जाएगा। तो उसको और निष्प्रभावी कर दिया। और अगर इस तरीके के ऑर्डर जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में मॉडिफाई होंगे या कुछ होगा तो फिर सीधी सीधी बात है कि फिर तो जो आपकी आरक्षण है उसका मतलब ही नहीं रहेगा। टीटी में अगर आप 82 नंबर पा लिए बस वही खेल खत्म हो गया। आप टीटी का सर्टिफिकेट लेकर के आप टहलिए घूमिए। इसी तरीके से किसी भी भर्ती से पहले कोई एग्ज़ाम हो गया टीआरई जैसा, उसमें आपने कुछ रिलैक्सेशन ले लिया, वही रिजर्वेशन होगा उसको लेकर टहलिए, फिर आप कंपटीट करिए, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। इसी तरीके से अगर आपका एज में छूट ले लिया, कंपटीट ही नहीं कर पाएंगे सामान। फिर क्या 50% जो सीटें अनरिजर्व की थी वो इनडायरेक्ट रूप से अनरिजर्व से कन्वर्ट होकर के कुछ विशेष वर्ग में ही, जनरल वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पूरा प्लान है, तो उसको भी भविष्य में ध्यान रखते हुए हम लोगों को चलना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं कहीं भी बने हों, कहीं भी कुछ भी बने हों, वो उनको हर हाल में, मतलब इसमें कोई ये मान के चलिए कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि करना ही करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कि जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों में जो भी जैसा भी फॉर्मेलिटीज जैसा होगा वही किया जाएगा। और क्या है, अगर पर्याप्त चीज़ें नहीं होंगी उन सब चीज़ों को, तो इसलिए जितने भी लोग हैं कहीं से, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी नहीं है कि आप खुद सहयोग करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आपके साथ में जैसे मिल करके लोग जुड़े, उसी तरीके से अब ये जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से अप्रोच करके, कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर्स निकाल करके उनको पर्सनल अप्रोच करें और इस मामले की गंभीरता को उनको बताएं। और जो 18 तारीख को 2 बजे से अपना मैटर लिस्टेड है उसके लिए जो भी चीज़ें हम लोगों के द्वारा कही जा रही हैं उसको सीरियस लेते हुए जो भी चीज़ें हैं सहयोग को वो हर हालत में करवाएं ही करवाएं। ठीक है, कोई ऐसा ये मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूँ कि जो एक तो हम लोग कभी कहते नहीं, और जब कहा तो जाहिर सी बात है आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैटर फाइनल मूवमेंट पर ही है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट है उसमें जो जिसको अपने भविष्य की चिंता होगी, नौकरी की चिंता होगी, वो इतने मिनिमम, इतना तो फॉर्म लोग भरते हैं, इससे ज़्यादा भर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर दे देंगे तो यहाँ पर देने में कोई, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मौका हो जाएगा जिसमें हम लोग 2 स्टेप जीत के आगे अब फाइनल स्टेप पर पहुँचना है। तो इस समय किसी को भी पीछे नहीं रहना है, खुद करना है। जो भी साथी उनसे जुड़े हैं उनको पर्सनल आप चाहे फ़ोन करिए, चाहे व्हाट्सएप मैसेज करिए, चाहे फ़ोन करिए, कैसे भी करके हर हालत में करवाना है। नहीं तो फिर सामने अगर
फौज खड़ी होगी तो एक अकेला खड़ा होकर के वहाँ पर क्या ही कर लेगा। और ख़ास करके तब जब आपके सारे लोग हाथ खड़ा कर दिए हैं। भाई इस समय आप देख लीजिए कि आपस में ही जूतम पैजार चल रही है। हर जगह पर जो भी अन्य लोग हैं उनका काम, बस वो उनका काम इतना है कि वो उनको धत्तरी लत्तरी कर रहे हैं, वो दूसरे को धत्तरी लत्तरी कर रहे हैं। ना उन 18 तारीख की चिंता है ना, क्योंकि उनको मालूम है, उन सबको मालूम है कि लड़ाई जिस शख्स ने लड़ी है अभी तक वही लड़ेगा। उनका क्या है, वो बंदर बांट में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ का धंधा या जीवन यूट्यूब पर वीडियो डाल डाल करके चल रहा है कि किसी दूसरे को हम भला बुरा कहें, उस आधार पर उसका रोजी रोटी चल रही, तो वो अपना उसमें मस्त है। किसी को दूसरे पर एलिगेशन लगाने में रोजी रोटी चल रही, उसमें उसको जो है आनंद आ रहा है, वो उसमें मस्त होकर के दूसरे बुराई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो जिसको लड़ना है वो सामने खड़ा हुआ है और लगातार अपने काम को कर रहा है। ठीक है, तो जब सब हम ही लोगों के सहारे हैं तो बाकी लोग जिनके साथ जुड़े हैं तो उनको भी हम लोगों का ही सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीते तो ये पूरा जो लड़ाई है वो हम ही लोगों के पक्ष में रहेगी। ठीक है, और बाकी इन लोगों के बस का कुछ नहीं है। आज तक भैया कुछ नहीं करवा पाए हैं और आगे भी कुछ नहीं करवा पाएंगे। बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, जो कुछ भी करवाएंगे हम ही लोग करवाएंगे। अगर हम वीक हुए तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। ये कोई ऐसा नहीं कि ये आत्ममुग्धता में एक चीज़ें कही जा रही हैं, इसको आप पूर्व में जो भी किया गया उसको आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें कह रहे हैं वो किस तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, एक भी बात जो इन लोगों की सच साबित हुई हो, एक ही बात जो ये लोग कोर्ट में रखवा पाए हों और ये कहें कि नहीं ये मेरा आर्गूमेंट बढ़िया हमने किया, ये चीज़ हमारी है। लेकिन हम लोगों ने जितनी जो कुछ भी बात कही सब की सब ना केवल जजमेंट में कोटेड है, बल्कि उन्हीं पर आज तक बहस होती आई है और उसी पर जो है चीज़ें होती आई हैं। तो अब सर्वोच्च विकास भाई कह रहे हैं कि मेरिट का कोई रोल, बीएड पर कोई सवाल खड़ा नहीं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल सा लॉजिक है। एक भर्ती में हालांकि जो ये यज्ञ हवन शुरू होने जा रहा है, इसमें कुछ भूत पिशाच जो इन चीज़ों पर खलल डालने के लिए आ सकते हैं, बीएड बीटीसी करने के लिए, ईडब्ल्यूएस लेने के लिए या मेरिट लेने के लिए, तो उन सब का कोई मतलब है नहीं। जब बहस शुरू होगी उसी टाइम ये चीज़ें निर्धारित हो जाएंगी, क्योंकि हमारा सिर्फ एक आर्गूमेंट रहेगा और वो आर्गूमेंट है कि अगर महेंद्र पाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में आरक्षण का मैटर यहाँ पर आया है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर बहस होनी चाहिए। बाकी जो अन्य स्पेशल अपीलें हैं या एसएलपीज आई हैं उनको आप सेपरेटली जो है सुन लिया जाए, तो ये सब तो हवा में उड़ जाएंगी, इनकी हमको कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जो दत्ता का ऑर्डर है, जो उनका तरीका है सुनने का, उसके हिसाब से हम लोग यही कहेंगे कि, और ये कोई जस्टिफाई भी नहीं करता है ये सब चीज़ें। हाँ, एक बार अपना जेब खर्च चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए इस तरीके के लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भाई स्वतंत्रता का अधिकार है, अपना बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वास्तव में भाई अगर कोई वकील है, किसी वकील के पास जाओगे और बता दो कि भाई फलां ने ये कर दिया, हमको ये करना है, तो वो तो कहेगा, वो तो आपको 50 रास्ते बता देगा। क्यों? क्योंकि उसको पेमेंट उसी का मिलता है। तो वही चीज़ें, जैसे अगर आप बीटीसी को बाहर करवाने जाओगे या बीएड को अंदर करवाने जाओगे या बीटीसी को बाहर या ईडब्ल्यूएस लेने जाओगे या आईटीआई, तो किसी भी काउंसिल के पास आप जाओगे वो तो कहेगा ही कहेगा ना कि ला भैया अभी हम तुरंत उड़ा दे रहे हैं इनको तुरंत। तो ये एक, अगर ये कहेंगे नहीं तो आप उनको पेमेंट किस बातचीत का करोगे। ठीक है, तो वो सब फेस, यहाँ पर मैंने कहा ना कि हम लोगों ने कभी भी फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर इस लड़ाई को नहीं लड़ा है। जिन लोगों ने लड़ा है वो उसी के सारे अपना जीवन चला रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो, चाहे वो खेत से हो, चाहे जॉगिंग करते हो, चाहे खाना खाते हो, वो सब अलग चीज़ है, उन पर नहीं जाएंगे। हालांकि वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन उन वीडियो में अपनी परवरिश का सबूत देना वो गलत है। ठीक है,
तो वीडियो बनाने वाले बनाएं, लेकिन अपनी परवरिश का सबूत इस तरीके से न दें कि किसी दूसरे को उस तरीके से टिप्पणी करके करें। ठीक है, तो हालांकि वो इसी लायक रहेंगे भी जीवन भर, ये भी तय है। तो जब आप कह रहे हैं कि अभी तक सब कुछ हम लोगों के अकॉर्डिंग ही हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि लास्ट मोमेंट पर हम लोगों के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होंगी। लेकिन जिस तरीके से शिथिलता लोग दिखा रहे हैं, जो जिनके बलबूते लड़ाई लड़ी गई है, तो फिर सामने वाला क्या ही कर सकता है। तो अगर एग्रेसिवनेस अटैकिंग मोड में या बढ़िया एनर्जेटिक मोड में आप लोग रहेंगे, तभी आपका लीडर भी आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक और उस मोड में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगा है कि हमारे बैकअप में लोग हैं। भाई एक हमारे उधर एक कहावत कही जाती है कि जो जैसे बछड़ा होता है तो बहुत कूदता है। क्यों कूदता है? क्योंकि वो खूंटे से बंधा होता है, उसको लगता है कि हाँ एक सहारा है हमारा। तो हम लोगों के खूंटे आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर कुछ भी करेंगे तो आप ही लोगों के सहयोग से करना है। तो अगर पीछे से बैकअप में लोग नहीं होंगे, सहयोग नहीं होगा, इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर रहेंगे, तो हमारे आगे कूदने भर से क्या मिल जाएगा? कूदते रहेंगे। फेसबुक पर हम बहुत बढ़िया जोशीले शायरी डाल दें या उस टाइप का, उनसे ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, रत्नेश भाई पूछ रहे हैं जिनका नाम, वो हमने बता दिया है, आप लोग उसको रामविलास को भेज करके वो सही करवा दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो अगर बैकअप में ही नहीं सपोर्ट रहेगा, बैकअप ही नहीं रहेगा, तो फिर आगे कूद करके क्या मिलेगा? फिर यही हुआ कि आगे गए, गोली मार दी, ख़त्म हो गए भाई। उसका तो मतलब यही निकलेगा ना। तो जितने भी लोग हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो करके और जो सारी बातें हैं उनके हिसाब से सबसे बात करें, वार्ता करें और कन्विंस करें और वास्तविक स्थिति को बताएं और गंभीरता को बताएं कि क्या स्थिति इस समय है सर्वोच्च न्यायालय में। और ये भी सबको मालूम है कि कोई भी लड़ाई आप अगर लड़ने चले हैं तो उसके लिए जो अस्त्र शस्त्र है, जहाँ पर जो काम करने वाली चीज़ें हैं वही काम करेंगी। अब कोर्ट में तो आप लाठी लेकर के या भाला लेकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते ना। उसके लिए तो आपको बढ़िया काउंसिल की ज़रूरत होगी, जो आपकी पूरी बात को कोर्ट के सामने रखना। कोर्ट करेगी वो तो बाद में, लेकिन पहले सुनेगी तो है ही। तो उसको सुनाने के लिए तो हमको पर्याप्त तरीके से चीज़ें ज़रूरत होंगी। सोनू भाई चालाक कुछ नहीं है, ये लोग मौका परस्त हैं। ठीक है, ये जान रहे थे कि इस बार इनको सामने आने पर कुछ नहीं होगा, इसलिए इन लोगों ने अपने ही चेले चपाटों को आगे कर दिया। पीछे से मैंने बताया ना कि आगे इन्हीं के मोहरे हैं जिनको आगे चलाया गया, पीछे वही हैं। उसको उनको आप अलग मत समझिए। ठीक है, तो जितने लोग भी बैकअप में हैं पीछे से, वो लोग वही हैं जो पहले थे, बस अब शक्लें बदल गई हैं, मुखौटे बदल गए हैं, ये सब चीज़ें हैं। भेज भाई बोले कि सरकार 18 को अपना अधिवक्ता भेजेगी या नहीं। जब 2 बजे से मैटर लिस्टेड हो गया है तो सुनवाई तो शुरू ही होगी। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्टेट है, अगर आधा घंटा मैटर चल गया तो स्टेट वहाँ पर आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट भी ये इंतज़ार करती है कि चलो कम से कम एक बार मैटर शुरू तो हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर इतनी निष्क्रियता रहेगी तो कैसे काम चलेगा। यहाँ लोग जो भर्तियाँ हो तो उसमें 10-10, 20-20 हज़ार लोग सहयोग करते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है कि आप लोग जो है इतना, कोई हमने 10-20 हज़ार कह दिया हूँ जो इतना सोचना समझना है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों कोई मतलब नहीं है। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आप लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि सक्रिय सदस्यों की ये जिम्मेदारी है
ये उनका दायित्व है, ये कि उनको आगे बढ़ करके खुद ही फ्रंट पे आकर के जितने भी लोग हैं उन सबसे कांटेक्ट करके पर्सनल और सहयोग के लिए स्पीड बढ़ानी ही होगी, तभी कुछ होगा। एक तरफ टॉप 10 खड़े हो रहे हैं और एक तरफ टॉप 100 भी नहीं होंगे तो क्या मतलब है। ठीक है, तो कम से कम हमारा ऐसे लोग होने चाहिए जो खड़े हों तो उनकी आवाज़ उनके बीच में दबनी नहीं चाहिए। बस इतना हमारे लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, बबीता साहू पूछ रहे कि 6800 का क्या होगा। देखिए, जब नेतृत्व विहीन या गलत नेतृत्वकर्ता होते हैं तो उन सब चीज़ों का परिणाम यही होता है कि आपस में ही जब चीज़ें चल रही हैं तो क्या करें उसमें। लेकिन ये है कि हम लोग अगर आगे हैं और हम अगर जीतेंगे, हमारे फेवर जजमेंट होगा तो हमें जहाँ तक लगता है कि उसका लाभ आप लोगों को भी मिल सकता है। बाकी चीज़ें क्या ही कहा जाए उसमें, वो तो कोर्ट जब सब जुडिस मैटर है वहाँ से जो चीज़ें होंगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। अमित गुप्ता बोल रहे हैं कि बीएड सेफ है कि नहीं। इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। जो मुद्दा है नहीं उस पर कोई मतलब नहीं है। जो भी डिसाइड होना था वो डिसाइड हो गया। जस्टिस दत्ता की कोर्ट से सिर्फ ये डिसाइड होगा आरक्षण मैटर की, जो स्पेशल अपील डिसाइड हुई थी महेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की, उसकी एसएलपी आई सुप्रीम कोर्ट में, उस पर बहस होगी जिन जिन मुद्दों को। बाकी ये जो इस तरीके के अलग थलग मुद्दे हैं उन सबका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं। और अगर हाँ, विवेक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्थिति की गंभीरता को सबको समझना चाहिए। हम लोग के यहाँ मतलब लखनऊ में चाहे हाई कोर्ट में जितना मेहनत कर सकते थे उससे ज़्यादा मेहनत करी। रात में 2-2 बजे तक आए, जहाँ जहाँ फाइनल बहस हुई हर जगह खड़े हुए, जाड़ा गर्मी बरसात इन सब चीज़ों को हम लोग झेल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, और अब इस स्थिति में आने के बाद अगर ये शिथिलता रही तो जो पूर्व में किया गया सारा प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ तो लोगों को उनके नेताओं को हिम्मत नहीं कि फ्रंट पर आकर के अपनी बात कह सके या खड़े हो सके। हम लोग तो फिर भी सबसे अगली पंक्ति पर खड़े हैं कि अगर जो भी संभव होगा, जितना भी हम लोग कर सकते हैं उससे बेहतर करके दिखाए हैं आज तक और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और कोर्ट में भैया सीधी सी बात है, फिर वकीलों का काम है कहना। अगर आपकी बात कोर्ट के सामने पहुंचेगी तभी कोर्ट आपके विषय में कुछ विचार करेगी। ठीक है, और कुछ लोग इस भ्रम में भी हैं कि हमारा नाम जुड़ गया है, हम तो याची बन गए थे तो हम अजर अमर हो गए। तो आप लोग चले जाइएगा, चाहे दिल्ली चले जाइए, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट चले जाइए, इस तरीके की याचियों की बहुत सारी फाइलें बाहर लोग उस पर समोसा चटनी ये सब बंटता हुआ नज़र आता है, यदि आपके फैक्ट्स सही नहीं हैं। अगर वो सही है तो अगर आपकी बात कोर्ट के सामने नहीं पहुंची, और अगर वो भी पहुंच गई तो ढंग से प्रॉपर तरीके से अगर आपके पास मैटर नहीं रहा अपने लिए, तो इन सब चीज़ों को यही अंजाम होता। तो जितने भी लोग हैं याची बनते होने से अजर अमर होते तो सीनियर काउंसिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर इस तरीके की कभी जो है कहा भी जाता है कोर्ट के द्वारा, तो सीनियर जो लिस्ट पकड़ाता है, जो कहता है, वही कोर्ट में एंटरटेन होती, वही सारी चीज़ें होती हैं, वो मेंशन होकर के चीज़ें आती हैं। बाकी आप कुछ भी करते रहिए, उन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सब जूनियर काउंसिल के करने से ही हो जाता तो फिर सीनियर काउंसिल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो जितने भी लोग हैं इस भ्रम में मत रहिए कि आप कनेक्ट हैं तो अजर अमर हो गए हैं। ये कोई धमकी नहीं, कोई गलत बात नहीं, ये पूरी विनम्रता के साथ हम लोग कह रहे हैं कि अगर कुछ लेना है इसमें तो सहयोग मैंडेटरी है,
वो आप ये मत सोचिए कि फलाने ने कर दिया है तो हम कैसे करें, उन्होंने कर दिया है तो हम नहीं करेंगे। पिछली बार भी मैंने कभी कहा था कि जब यज्ञ होता है तो एक अगर ड्रम रखा है तो उसमें ये कहा गया कि 1 लोटा दूध डाल दो, तो सब अगर यही सोच लेंगे कि भाई सब तो 1 लोटा दूध डाल देंगे, हम 1 लोटा पानी डाल देंगे, तो क्या ही पता चलेगा। तो फिर आपकी जैसी सोच वाले 50 और लोग होते, फिर पता चला लास्ट में ऐसा ना हो कि ड्रम तो बढ़िया भरा रखा मिले लेकिन उसमें साफ स्वच्छ एकदम ताज़ा जल ही उसमें दिखता रहे, दूध का नामो निशान न रहे, तो पता चला खीर बनने की नौबत आने से पहले ही खेल ख़त्म हो जाए, खीर की बजाय चावल उसमें बनाने पड़े। तो कहने का मतलब यही है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो लास्ट मोमेंट पर इस तरह की शिथिलता कतई नहीं होनी चाहिए। आपको भी लगता है कि अगर सबसे कहा गया कि 1-1 लोटा अगर आप दूध डाल दें तो खीर बन जाने की उम्मीद है या बन जाएगी, तो सबको उसमें दूध ही बेयर करना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि सब तो दूध डालने जा रहे हैं, हम नहीं भी डालेंगे उसमें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो हर एक व्यक्ति से फ़र्क पड़ता है, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए जितने भी लोग हैं यार, कम से कम लास्ट मोमेंट पर तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। और अगर हमको ये सब चीज़ें आकर के बतानी पड़ रही हैं तो ये कितनी गलत बात है। कोई ऐसा इसमें तो है नहीं जो कक्षा 5, 7, 8, 9, 10 का बालक हो जिसको बताएं कि बेटा ये ना करो, ये गलत है। सब लोग बुद्धिजीवी हैं, परिवार है, सब तक सब झेल रहे हैं, सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे विचार से करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, इस पर काफ़ी हमने कह दिया, अब इससे ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि जितना समझा सकते हैं उतना हमने बता दिया है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, जैसा करेंगे, सीधी सी बात है, जैसा बोएंगे वैसा काटा जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं पर धान की फसल बोओगे तो धान ही की फसल काटोगे, ऐसा नहीं कि धान बो दोगे तो अरहर आपको पैदा हो जाएगी, ऐसा कदापि नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दिनेश भैया, नमस्कार। तो उनको ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी, जहाँ तक आप लोग समझ भी रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बीएड के साथी हैं, आज ऑन डेट अभी स्थिति ये है कि शायद आगे की भर्तियों में मौका मिले ना मिले कुछ क्लियर भी नहीं है। वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि हो सकता है वो बाद में कोई ब्रिज कोर्स आम पब्लिक के लिए भी कर दे कि आप कोई भी हो बीएड वाला वो ब्रिज कोर्स कर सकता है, उसके बाद टीचर्स में भी अप्लाई कर सकता है। वो तो बात की बात है, लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें कहीं ना कहीं शांत स्थिति में है और सामने दिखाई नहीं, तो भर्ती नहीं दिखाई दे रही है, उसकी तो बात ही ख़त्म है कि बीएड बीटीसी की। वो केवल अपनी खुशी के लिए आप कह सकते हो कि मैं बीटीसी वाला हूँ, मैं तो एलिजिबल हूँ, ठीक है। वो अपनी खुशी के लिए, अंतरात्मक खुशी के लिए जो है हर व्यक्ति कह सकता है, लेकिन जो वैकेंसी नहीं रहेंगी तो ऐसी डिग्री हम लोग खुद लिए घूम रहे हैं इतने समय से, उसको क्या ही कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें हैं। और रही बात अन्य बातों की, कि जब आप ग्राउंड में उतरते हो तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, केवल वकील का खर्चा नहीं होता है, सीनियर वकील का खर्चा अलग होता है, एवार का खर्चा होता है, फाइलिंग का होता है, ड्राफ्टिंग का होता है, ब्रीफिंग का होता है, आने जाने, खाने पीने, उठने बैठने तक का खर्चा होता है। तो बहुत सारे मिसलेनियस खर्चे होते हैं। कोई ये ना समझे कि हाँ भाई हमने 2 दे दिए तो हो गया। तो जब आप फ्रंट पर जो लड़ाई लड़ता है उसको पता रहता है कि कितना चीज़ें एक्सपेंडिचर में आती हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। जितेंद्र भाई बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस मामला डिस्कनेक्ट हो सकता है। देखिए ईडब्ल्यूएस मामला डिस्कनेक्ट क्या, पहले जो मैटर आया है कोर्ट के सामने, कोर्ट वो सुनेगी कि ये गंदगी वाली चीज़ें सुनेगी। इनमें कुछ नहीं, जो चीज़ विज्ञापन में नहीं उसका कोई मतलब नहीं है भाई। सरकार भी कोर्ट भी कुछ प्रावधानों से बंधी होती है। कोर्ट का दायित्व ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑर्डर में
विज्ञापन में चीज़ें हैं उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन जब उसमें आपकी गवर्नमेंट ऑर्डर में ईडब्ल्यूएस है ही नहीं तो कैसे ले लोगे, कौन से कोर्ट दे देगी। तो ये चीज़ें हैं। कोई एक लोग कह रहे हैं कि कब मीटिंग हुई। मीटिंग वूटिंग तो अब जितनी होनी थी हो ही गई हैं, ठीक है। अब तो ये मान के चलिए 18 तारीख का इंतजार है। हम लोग भी अभी 2-3, आज है कितनी तारीख है, हाँ 7 तारीख है, समझो 10 तारीख के बाद 10 क्या, हाँ 11-12 के बाद निकल जाएंगे दिल्ली। तो वहाँ भी तैयारी करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग करिए। कोई इतना बड़ा अमाउंट हमने नहीं बता दिया है कि उसके लिए किसी को सोचना पड़े, ठीक है। और बाकी कहने वाले तो कहते ही रहेंगे कि फलाने को इतना दे दिया, उतना दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और पूरी दमदारी से लड़ी। जितना पैसा हम लोगों ने बहा दिया उतना किसी ने नहीं बहाया। और सर्वोच्च न्यायालय में भी लगातार अभी हम लोगों ने, आपको भले लग गया हो कि 18 नवंबर को ये 2 बजे से लग गया, लेकिन उसके पीछे कितना पापड़ बेले गए, कितना पापड़ बेले गए, हर तरफ से हम लोगों ने पूरी मेहनत की, तब जा करके 2 बजे से लगा है। बाकी किसी का इसमें योगदान नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने हमारी मदद करी या उनका वकील उसमें था, कोई भी नहीं कह सकता। सामने आकर कोई बता दे, उसकी रिकॉर्डिंग पूरी आप खुद देखिए कि किसका काउंसिल बहस किया, तब जाकर के 2 बजे से मैटर लगा। वो ये आपके दिमाग में ये चल सकता है कि वो एक बार बहस कर दिया बस उसकी वजह से लग गया। उसके पीछे चीफ जस्टिस के यहाँ भी हम लोग मेंशन कराए थे, इसके अलावा चंद्रचूड़ के यहाँ भी मेंशन कराया गया। उसके अलावा जो अन्य, जब से दत्ता की कोर्ट में आया तब से लगातार, इससे पूर्व में भी जब हायर ऑन द बोर्ड लगा तो जितने वार थे सबसे मिल करके भैया भैया कह करके उनकी फीस पेड करके सारी चीज़ें करके तब हम लोगों ने वो लगवाया था। उसके बाद 2 बजे से लगवाया। इससे पूर्व में भी लगातार पिंच करते रहे और पिंच करते करते एक दिन ऐसा है जब कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है 2 बजे आ जाओ। तो अब जब उसने खुद बोल दिया, एक तो इनकी कोर्ट में आसानी से घुस नहीं मिलता है सुनवाई के लिए, उस समय अगर हम लोगों को समय मिल गया है सुनवाई का तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। और मुझे पता है कि चाहे हमारे विरोधी हों, चाहे हमको पसंद करते न करते हों, हमारी शक्ल से नफरत हो, लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर कोई जितवा सकता है तो सामने है। और मुझे भी ये पूरा इसका भरोसा है कि हम इस मुकदमे को जीत करके जो भी जिस उद्देश्य को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। धीरज भाई बोल रहे हैं कि संख्या अधिक है। संख्या अधिक से कोई मतलब नहीं रहते, वो तो कोर्ट और सरकार के बीच का मामला है, वो उनको डिसाइड करना है, हमको नहीं डिसाइड करना। हमको अपनी बात कहनी है, उनको अपनी बात कहनी है। जो चीज़ें स्टेट की हैं वो स्टेट जाने, जो कोर्ट की हैं वो कोर्ट जाने। हमारा जो मैटर है वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो जो भी साथी हैं, अब क्या बार बार उसको एक ही बात को कहें, अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर आप समझेंगे तभी अपनी जिम्मेदारी हम समझेंगे। जब हमारा बैकअप में सक्रिय लोग रहेंगे तो हम सक्रिय रहेंगे, हमारे बैकअप में शिथिलता रहेगी तो उसी तरीके से हम लोग रहेंगे। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से पीछे से बैकअप में सपोर्ट रहेगा उसी तरीके से फ्रंट पे बैटिंग होगी। तो जितने भी लोग हैं अपना अपना जिम्मेदारी सबको समझनी है, एक दूसरे से रिलेट करना है, बात करनी है और पूरी दमदारी के साथ में, ये मान के चलिए पूरी दमदारी के साथ में हर हाल में एक दूसरे से कनेक्ट करके करवाना है। उसका कोई एक्सक्यूज नहीं। क्यों? क्योंकि इससे कोई भी ऐसा नहीं कि जो बन जाएगा करोड़पति या अरबपति बन जाएगा। जो भी होगा आप लोगों के सामने हुआ है, सब फीस जाती है, कोई अपने घर में कोई नहीं रख लेता। हाँ, जो व्यक्ति दौड़ेगा भागेगा, खाना पीना तो भैया रहना, खाना पीना, आना जाना, वो सब चीज़ें तो करता ही है हर कोई। क्योंकि अपनी लड़ाई जब सब लोग जाड़े ठंड में या गर्मियों में एसी में या रजाई में बैठे होते तब आपके लिए अगर लड़ाई लड़ी जाती है फ्रंट पे, तो कुछ न कुछ तो जो है व्यक्ति अपने लिए ये सोचता है कि हाँ अच्छा खा लें, कम से कम एनर्जी रहेगी। तो उसके लिए कोई बाउंड नहीं हो सकता। बाकी क्या ही उसमें रहता है, वो तो किसी छुपाने की, दूसरे का दिया हुआ कितने दिन ही चल जाता है। तो जिनको रखना है वो रख करके अपना सेटअप सिस्टम में चले गए, ठीक है। और जो लोग लड़ रहे हैं
वो हमारे तरीके से फ्रंट पे आकर के कह भी रहे हैं, और बाकी का क्या है, हम भी किसी को आकर के उल्टा सीधा कह सकते कि फला ये कर रहा, फला को गाली दे दें, लेकिन हमारे संस्कार न वैसे हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट में है और संभवतः 1-2 बार और आपसे लाइव में मुलाकात हो सकती है, उसके बाद तो मैटर होगा ही, फिर मिल जाएगी तो सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर किसी तरीके से जिसकी संभावना कम से कम ही है, 1% कि कहीं कुछ एक बट हो, तो फिर क्या उसमें कौन पूछने जा रहा। और वो संभावना 1% इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर पर्याप्त बैकअप में नहीं मिला तो जितना बैकअप मिला उस हिसाब से चीज़ें करी जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जितने भी लोग हैं, मेरा एक निवेदन है कि अब अंतिम समय में इस तरीके की कोई चीज़ ना आए जो हमको ये कहने को रह जाए कि अगर ऐसा हुआ होता तो हम ऐसा तीर मार देते, अगर हमारे पास ब्रह्मास्त्र होता तो हम उसको छोड़ देते। तो वो चीज़ लास्ट मोमेंट पर नहीं होनी चाहिए। ये हमको कल कहने का नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास किसी संसाधन की, किसी काउंसिल की कमी है। पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे और रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप पूरी दमदारी के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ कोर्ट के सामने बहस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप सभी लोग डिसाइड कर लीजिए कि सबको क्या करना है, ठीक है। ये मेरा बहुत विनम्र निवेदन है। मैं आमतौर पर कहता नहीं हूँ, आप देख लीजिए, जब से पिछले साल हमने कहा था और इस साल कहा है, तो इतना हमने कोई बड़ी बात नहीं कह दी। इतना हर व्यक्ति अपने लिए डिजर्व करता है, उतना वो कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कुछ बचा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।